बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ पैमाना में आपको खुशामदीद कहती हूँ इस खूबसूरत से बेबी गर्ल फ्रॉक के डिज़ाइन के साथ, जो कि मैंने ईद के लिए तैयार किया है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही से इसका ट्यूटोरियल समझ आए। तो सबसे पहले मैंने जो कपड़ा लिया है वो तकरीबन 1 गज़ के बराबर था, जिसको मैंने डबल फ़ोल्ड करने के बाद साइड फ़ोल्ड कर दिया है। मतलब कि ये आपके सामने 4 तहें हैं कपड़े की। इसके बाद मैंने जो इसकी लंबाई लेनी है वो 14 इंच होगी। 14 इंचज़ हमने लंबाई लेनी है और उसको इस तरीके से सीधा बिल्कुल सिंपली काट लेना है। और सीधा काटने के बाद नीचे से भी मैंने जो कपड़े का जोड़ लग रहा था जहाँ से, यहाँ से भी मैंने अलग कर लिया है। इसको खोलने के बाद आपका जो कपड़ा है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब आप इसको अपने फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ से हम फुल इसकी जो है चूनेट दे देंगे और यूँ हमारा जो फ्रॉक है वो इस तरीके से फुल फ्लेयर्ड बनेगा। तो कपड़ा अलग करने के बाद भी मैंने आपको जो है दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमने चूनेट दे देनी है। इसके बाद मैंने जो है वो फ्रॉक का टॉप पार्ट कट किया है। टॉप पार्ट के लिए आपने जो इसकी चौड़ाई लेनी है वो आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ज़्यादा या कम ले सकते हैं। मैंने 2 साल की बच्ची के लिए जो है वो चौड़ाई ली है 13 इंच के बराबर, 13.5 ली है क्योंकि सिलाई के अंदर भी आना है। और उसके अलावा जो है वो मैंने ली है 5.5 इंच के बराबर जो है वो मैंने इसकी लंबाई ली है। तो ऊपर से क्योंकि हमारे जो स्लीव्स हैं वो फ्लेयर वाले, मतलब इस तरीके के आएंगे सिंपल स्लीव्स, तो उसके लिए मैंने अलग से एक कपड़ा कट किया है। वो भी आप देख सकते हैं। आपने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है पहले, और इसकी लंबाई मैं आपको बता दूंगी कट करने के बाद, और चौड़ाई भी। यूँ आपने इसको हल्की सी गुलाई के साथ कट कर लेना है। और चौड़ाई जो इसकी है वो 3.5 इंच के बराबर है, और जो लंबाई हमने ली है क्योंकि हमारा कपड़ा डबल है तो ये 24 इंच के बराबर बन रही है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से कपड़े को फ्लेयर दे दिया है टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करते हुए। और उसके बाद मैं स्लीव्स बना रही हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक 1.5 इंच के बराबर निशान लगाया है नीचे की तरफ से भी, दोनों साइड से। और अब मैं बनाने लगी हूँ स्लीव्स प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इसकी चूनेट दी है। जो कपड़ा मैंने कट किया था पहले उसकी साइड्स मैंने सिलाई की, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से चूनेट देते हुए निशान तक मैंने चूनेट देते हुए कपड़े की सिलाई कर लेनी है। और यूँ ही हम दूसरा साइड भी ऐसे ही चूनेट देने के बाद मुकम्मल कर लेंगे। इसकी जो साइड्स हैं आपने पहले से ही सिलाई कर लेनी है, बारीक सी हल्की सी मोड़ने के साथ ही सिलाई कर लेंगे। और यूँ इस तरीके से फिर आप एंड तक चूनेट दे देंगे। सिलाई करने से पहले एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि आप सेंटर से कट ज़रूर लगाएंगे दोनों कपड़ों का। जो जिस पट्टी पे आप लगा रहे हैं और जिस पर आप वाइट कपड़ा लगा रहे हैं, वाइट कपड़े की भी आपने देना है। उसके बाद आपने इस तरीके से लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हमारी जो फ्रिल है वो बिल्कुल अंदर छुप गई है वाइट कपड़े वाली, और लेस भी। अब जो है हमने स्लीव्स अपने अटैच कैसे करने हैं इसको आपने गौर से देखना है। हमने स्लीव्स इस तरीके से अटैच नहीं करने, बल्कि यहाँ से हम यूँ रखेंगे स्लीव्स को, और दोनों स्लीव्स को सेट करने के बाद निशान लगाने के बाद ऊपर से कपड़े को इस तरीके से मोड़ते हुए, जितना भी आप मोड़ना चाहते हैं उतना मोड़ते हुए आप यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेंगे। इससे ये हो जाएगा कि आपके जो फ्रॉक सिला हुआ होगा वो बहुत नीटनेस के साथ होगा, कहीं से भी कुछ निकला हुआ नहीं होगा कपड़ा। बाकी अंदर की तरफ से जो होगा उसको आप ओवरलॉक करवा सकते हैं या फिर उसकी कोई और तरीके से अंदर की तरफ सिलाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमने यहाँ से इस तरीके से स्लीव्स को अंदर रखते हुए सिलाई कर लेना है। अब हमने जो है इसको नीचे की तरफ अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और अंदर से भी ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। हमारा जो है स्लीव्स वाला कपड़ा भी अंदर छुप जाएगा और जो अंदर की तरफ की सिलाई है वो भी छुपी हुई होगी। यूँ हमारी स्लीव्स लग चुकी हैं। अब हमने साइड सिलाई कर लेनी है, और साइड सिलाई करने के बाद हमने जो है इसके नीचे वाला जो पार्ट है, मतलब कि फ्रॉक का जो घेर है, उसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। और लेस जो है वो सिंपल तरीके से आपने कपड़े को नीचे से फोल्ड करना है और लगा लेनी है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा बो लगाना है, तो उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है 15 इंच जो इसकी लंबाई है और 8 इंच के बराबर जो है इसकी चौड़ाई है। इसको आपने ऐसे कट कर लेना है और चारों तरफ से सीधी सी सिलाई लगा लेनी है हर तरफ से। अब हमने सेंटर से यहाँ से कट करना है, और कट करने के बाद अंदर से कपड़ा निकालते हुए इसके कॉर्नर्स सीधे कर लेने हैं। और यूँ हमारा जो बो का फर्स्ट पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए आपने 5 इंच की लंबाई का कपड़ा लेना है, और चौड़ा आप जितना चाहें ले सकते हैं। इस पर मैंने इस तरीके से मोती लगाए हैं पर्ल सेटिंग मशीन से, आप देख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ये वाले जो पट्टी थी वो लगा लेनी है, और नीचे से इसे सिलाई कर लेना है। सिलाई मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि वो मज़बूत हो जाती है, तो उससे ये फिर खोल नहीं सकते।
अब हमने अपने फ़्रॉक को इसको इस तरीके से सुई धागे से अटैच कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आएगा। इसके साथ मैंने एक सिंपल सा शॉर्ट भी तैयार किया है। शॉर्ट के लिए मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था, तो मैंने ये जोड़ इसके साथ लिया है, जो कि मैं 1 इंच के बराबर इसके ऊपर रखते हुए फिर इसकी कटिंग करूँगी सिंपल तरीके से। आपने मियानी की लंबाई लेनी है 11 इंच के बराबर, और नीचे की तरफ आप बेशक 2 इंच के बराबर ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने शॉर्ट की लेंथ मेजरमेंट ली थी, और उसके बाद मैंने जो है इस तरीके से कट करने के बाद इसके जो है वो शॉर्ट के हिसाब से मैंने कट कर लिया है। मियानी का जो मैंने लिया है वो 11 इंच के बराबर है आसन की लंबाई। अब यूँ हमने नीचे से भी ऐसे ही कट कर लेना है, और कट करने के बाद मैं सबसे पहले जो इसका जोड़ है उससे अटैच करूँगी। जोड़ को अटैच करने के बाद सिलाई कर लेने के बाद जो है हमने साइड से जो है सिलाई करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको दिखाना है कि हमने जो नीचे से वो करना है ना, एक पट्टी लगानी है। तो वो पट्टी जो है आपने 2 इंच के बराबर कट कर लेनी है उसकी चौड़ाई, और लंबाई आप अपने हिसाब से देख लेंगे जितना आपने फिटिंग रखनी है। मेरे पास जो इस टाइम लंबाई है वो तकरीबन 10 से 12 के हिसाब से लंबाई थी कपड़े की पट्टी की, और मैंने इसको जो है कब लगाना है वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही मैंने जो है वो अपने जो इसका था शॉर्ट का जो जोड़ था वो लगाया, और उसके लगाने के बाद मैंने जो है इसमें प्लेटें देनी हैं। प्लेटें देने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने जोड़ लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है कपड़े को, और फिर सेंटर इसका सीधा करते हुए लेने के बाद आपने यहाँ से इस तरीके से इसकी प्लेटें देनी है। एक प्लेट हम इस तरफ देंगे और एक प्लेट इस तरफ से देंगे, और इसके बाद हम ऊपर से एक और प्लेट उस तरफ से लेकर आएंगे और एक इस तरफ से लेकर आएंगे। अब इन प्लेट्स के ऊपर आपने सिलाई कर लेना है, मतलब पहले आप सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर हल्की सी इस तरफ से, और इसके बाद फिर आपने इस पर पट्टी लगा लेनी है। यो हमारा जो शॉर्ट है वो हाफ़ बन के तैयार हो गया है। मैंने इस तरीके से इसके जो चूनेट मैंने प्लेटें दी थी उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई, और उसके बाद यहाँ पट्टी के ऊपर इस तरीके से मैं सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। अब मैं आपको पट्टी लगा के दिखा देती हूँ कि हमारी सिलने के बाद किस तरीके से लग जाएगी, मतलब दिखेगी। पट्टी मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अब हमने इसकी जो है वो आसन की सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड के जो आसन है वो हमने जोड़ लेने हैं यहाँ से। इस तरीके से सिलाई करने के बाद फिर जो है वो हमने यहाँ से नीचे की तरफ से जो पांचों से लेके आसन तक की सिलाई है वो हमने करनी है। बिल्कुल सीधी सी सिलाई कर लेंगे आप इस तरीके से। अब लास्ट में आपने इसका लास्टिक लगाना है। लास्टिक मैंने पहले ही सिलाई कर लिया था दरमियान में से, और उसके बाद इसको रखते हुए इस तरीके से ट्राउज़र को शॉर्ट को अंदर से लेते हुए कपड़ा ऊपर से यहाँ से फोल्ड करने के बाद मैंने जो है अंदर जो है वो इसकी सिलाई की है। तो आपने भी इसी तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है आराम आराम से। सबसे पहले आप कपड़े को सेट करेंगे, अपने जो है मशीन के पेले में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आप कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद लास्टिक को खींचते हुए पूरे अपने जो शॉर्ट है उसके लास्टिक की सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। यूँ हमारा शॉर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, और इस तरीके से आपने जो है अपना शॉर्ट अपने फ्रॉक के साथ सेट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।